अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। भारतीय वजीर आजम मोदी की मुतासिब और जारहाना पॉलिसियों के बाद आज दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जनूबी एशिया के दो एटमी ताकतवर ममालिक जो है पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सामने सफे आ रहा है। तबले जंग बच चुका है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर उसके दरियाओं का पानी रोका तो जंग होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें शुरू हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों ने एटमी मिसाइलों का रुख एक दूसरे की तरफ कर दिया है। क्या एटमी जंग होने वाली है? पूरी दुनिया के नजरें जो है जनूबी एशिया पर टिकी हैं। क्या दुनिया एक नई क़यामत देखने जा रही है? पूरी दुनिया खौफजदा है। आइए इस अहम सवाल का मुकम्मल तजिया करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों ममालिक की फौजी ताकत पर। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की छठी बड़ी फौज है, जबकि इंडिया की फौजी जो तादाद है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, मगर तरबियत और मोराल जो है, वेपन जो है, वो पाकिस्तान के पास जदीद और इसकी तरबियत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG जो कहलाता है वो दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में शुमार होता है, जो हर किस्म की जंगी सूरत में अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन टैंक जैसे अल खालिद, अल जर्ब और आला मेयार के ड्रोन्स मौजूद हैं। फजाइया के लिहाज से पाकिस्तान के JF-17 थंडर जदीद F-16 और राफाल के मुकाबले में बेहतर हिकमत अमली के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि इस हथियार की जो किसी भी जंग को लम्हों में क़यामत में बदल सकता है, हर चीज तब्दील और तबाह बर्बाद कर सकता है। एटमी मिसाइल। पाकिस्तान के जदीद और तेज तरीन बैलिस्टिक एटमी मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें गौरी, शाहीन, शाहीन 2 और शाहीन 3 शामिल हैं। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है, यानी इंडिया का कोई शहर महफूज नहीं पाकिस्तानी मिसाइलों से। इंडिया के अग्नि मिसाइल सिस्टम की रेंज तो ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल की जो रफ्तार है, दुरुस्तगी और फौरी रद्द अमल का सिस्टम यानी सेकंड स्ट्राइक की जो सलाहियत है वो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस डॉक्ट्राइन जो है इंडिया की किसी भी जारियत का फौरी और तबाहकुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यहाँ पर एक बहुत अहम मोड़ आता है, चीन की शमूलियत। चीन का क्या किरदार है, जिसने मोदी की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन जिसका सुनते ही भारतीय फौजी अफसरों की पेंटे गीली हो जाती हैं। चीन ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर किसी किस्म की जारियत की तो चीन पाकिस्तान का भरपूर दिफा करेगा। चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से ज्यादा गहरी कहलाती है। CPEC जैसे मंसूबे और अस्करी ताउन ने चीन को बराह रास्त पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर दिया है। चीन की तरफ से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल और साइबर वारफेयर में पाकिस्तान की मुकम्मल मदद एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सारे मामले में खुद को गैर जानिबदार रखा हुआ है, जिसने भारत को परेशान और खौफजदा कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्याल था कि दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी, अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन इस जंग में कोई भी भारत के लिए अपनी जानें, अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल को पुरअमन और मुज़ाकरात के जरिए हल करें, और उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि दोनों मालिक अपने मसाइल खुद हल कर लें। जंग किसी के मुफाद में नहीं, मगर सवाल ये कि जब सरहदों पर गोलाबारी हो तो क्या बातचीत मुमकिन है? अगर खुदा ना करे एटमी जंग छिड़ जाती है तो इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया मिट्टी का ढेर बन जाएगा। पाकिस्तान इंडिया को गारों के दौर में वापस भेज सकता है। गैर मुल्की कंपनियां फौरन इंडिया से अपना सरमाया निकाल लेंगी जैसे ही तबले जंग बजा और बमबारी शुरू हुई। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, इंडियन रुपया अपनी कदर खो बैठेगा और मुआशी निजाम इंडियन जो है मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और गुर्बत की नई लहर इंडिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इंडिया की साख
بین الاقوامی سطح پر شدید متاثر ہوگی اور دوبارہ ترقی کی دور میں شامل ہونا انڈیا کے لیے ایک خواب بن جائے گا۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایٹمی جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ پاکستان کے پاس کھونے کو زیادہ نہیں ہے، لیکن انڈیا نے اپنی ترقی کھو دی تو وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ 1.25 ارب کی آبادی کا بوجھ دنیا کا کوئی ملک اور اقوام متحدہ بھی اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ انڈیا میں ماضی میں جو قحط پڑے ہیں، جو تباہی اور بربادی اور لوٹ مار ہوتی رہی ہے، اگر وہ تاریخ پڑھیں تو ایسا لگ رہا ہے وہ دور واپس آ جائے گا۔ مودی دنیا کو تباہی سے بچانا چاہتے تو انہیں پاکستان کے مطالبات، پاکستان سے بات چیت شروع کرنی پڑے گی، مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے اور مذاکرات ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ دھمکیاں اور دھوں سے صرف تباہی آئے گی، جنگ سے صرف تباہی اور بربادی آتی ہے۔ بوڑھے والدین، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹی کی لاش اٹھاتا ہے، یہ جنگ ہوتی ہے۔ جیت صرف امن کی ہوتی ہے۔ مودی کو تعصب، نفرت کی آگ کو بجھانا ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خطہ جنوبی ایشیا ترقی کرے، اسے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اسے پاکستان کو، مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جنگ سے صرف تباہی آئے گی، جبکہ امن سے جنوبی ایشیا ترقی کرے گا۔ دوستو، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔